बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, सॉरी 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 मैंने प्लेलिस्ट से आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। अ मैन अर्न $3500 द फर्स्ट ईयर ही वर्क। आपको कह रहे हैं कि एक मैन है, उसने कितना फर्स्ट ईयर में, जब उसने पहला साल लगाया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने उसने अर्न किए? $3500 अर्न किए, ठीक है। अब कहते हैं कि जब वो आपके पास क्या होगा, जैसे ही हर साल होगा, हर साल के आखिर तक वो हर साल में उसकी कितने इंक्रीज़ होगा? 750 इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मतलब जब सेकंड और होगा इंक्रीज़ होगा तो हम क्या करते हैं, 3500 प्लस कर देते हैं 750, तो मतलब कितना आएगा? 4250 आ जाएगा। फिर इसी तरह जब तीसरा साल होगा तो उसमें भी आपने इस वाली वैल्यू में 750 ऐड करोगे तो तीसरा आ जाएगा। आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास कब कहाँ तक जाएगा? 20 साल तक जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि उसकी आपने सैलरी बतानी है 21st ईयर ऑफ वर्क, ठीक है। 20 तो आपने क्या बताना है? 21st ईयर की उसकी क्या बतानी है? सैलरी बतानी है। जाहिर है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये A1 ये आ जाएगा, डी आपके पास 750 आ जाएगा, क्योंकि इंक्रीज़ कितनी हो रही है? 750 इंक्रीज़ हो रही है। और एन हमारे पास कितना होगा? 21 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ड्यूरिंग हिज 21st ईयर ऑफ वर्क, हमने 21 एन 21 है, तो अब हमने A21 क्या करना है? फाइंड करना है। वो फाइंड होगा तो वही आपके पास इसका क्या होगा? आंसर होगा। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। AN की जगह 21 पुट कर देते हैं। A1 हमारे पास 3500 है, प्लस N आपके पास 21 - 1 है, और D हमारे पास कितना है? 750 है। A21 इज इक्वल्स टू 3500 प्लस 21 - 1 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितने? 750 है। A21 इज इक्वल्स टू 3500 प्लस 750 को हमने माइनस कर देना है 20 से, ठीक है। 750 मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15,000। इसमें हमने ऐड कर देना है 3500 को, तो हमारे पास 18,500 आ जाएगा, ठीक है। A21 मतलब जब आपके पास 21 साल हो जाएंगे तो उसके पास सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी? वो कितना अर्न कर लेगा? कितने डॉलर अर्न कर लेगा? ये आपके पास आ जाएगा। साथ में डॉलर भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी गिवन नंबर्स। हमने क्या करना है? इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। आपके पास दो नंबर्स गिवन है, आप इसको एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है। आपने 10th क्लास में ये सारा पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? इसको A.M से भी नोट कर सकते हैं। A + B / 2 है, ठीक है। A हमारे पास 12 है और B हमारे पास कितना है? 18 है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू A + B / 2। A आपके पास 12 है और B आपके पास कितना है? 18 / 2, और ये कितना आ जाएगा? 30 / 2, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको कैंसिल करना है। 2 1 is 2 15 टाइम्स, तो आपके पास अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर MCQs में आते हैं। फिर आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 1 / 3 और 1 / 4 है। हमने क्या करना है? इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ये आपके पास A और ये हमारे पास क्या है? B है, तो हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू A हमारे पास कितना है? 1 / 3 और प्लस B हमारे पास कितना है? 1 / 4 और होल डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। A की वैल्यू पुट की और B की। अब हमने सबसे पहले इनका LCM लेना है। जब आप इनका LCM लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 और 3 का LCM लेंगे तो 12 आ जाएगा। ऊपर वाला 1 वैसे ही रखें, ब्रैकेट, ये वाला 1 भी वैसे ही रखें और ब्रैकेट। होल डिवाइडेड बाय 2 है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 is 4 आ जाएगा, 3 1 is 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, और 2 इस पूरी वैल्यू के नीचे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको यूं डिवाइड में लिख लें। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। जब इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपके पास 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 1 is 7 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। एंड से भी देख सकते हैं, पहले का 15 आंसर आया जी, और सेकंड का 7 / 24। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या? -6 - 2 1
6 है, ठीक है। -6 और -2 16 है। हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू, पहले आपने ए की वैल्यू लिखनी है, -6 है, आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। बी की वैल्यू 1216 है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या कर देना है, 216 को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 6 के साथ माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। कटिंग करनी है, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 111 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू है a - b होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। ये पूरी आपके पास a वैल्यू और ये पूरी b है, तो हमने a + b लिखना होता है। पहले हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, दरम्यान में आपके पास प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला ओपन करते हैं। इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab आ जाएगा, और इसका आपके पास फार्मूला क्या है, a² + b² -2ab, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास किसकी है, 2 की। आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, सॉरी a और a कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2a² आ जाएगा, ठीक है। और b² भी 2 दफ़ा है, तो आपके पास 2b² आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू में से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, a² रह जाएगा और b² रह जाएगा, ठीक है। दोनों में 2 था और होल डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, a² + b² आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जी। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। आपको कह रहे हैं इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 and 41। पहले सबसे तो आपको 3 अर्थमेटिक मीन बोल दिया। हम क्या करते हैं, लेट a1 a2 एंड a3, हम लिख लेते हैं b3 अर्थमेटिक मीन। हमने बोल दिया a1 a2 और a3 आपके पास क्या 3 अर्थमेटिक मीन्स हैं। अच्छा, हमने 3 अर्थमेटिक मीन बोल दिया। अब आपको कह रहे हैं कि ये 6 और 41 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन है। हमारे पास फर्स्ट ये, सेकंड a1 है, फिर a2 है, फिर a3 है, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। देखिए हमने 6 और 41 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं। अब आपको कह रहे हैं कि आपने a1 a2 और a3 फाइंड करना है। यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। सबसे पहले ये आपके पास फर्स्ट है, ठीक है। आपने a1 तो 6 आपके पास है, लास्ट वाला आपको पता है an होता है, वो हमारे पास क्या है, 41 है। और आपके पास n यहाँ पर क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो n हमारे पास कितना है, 5 है। मतलब टोटल नंबर्स ऑफ जो टर्म्स हैं सीक्वेंस की, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, वो कितनी है, 5 है। अब यहाँ पर हमने डी फाइंड करना है। हमें नहीं पता कि इसको इसमें से माइनस करने से आपके पास क्या आएगा। अब हमने डी फाइंड करना है, तो डी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में और वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। an आपके पास क्या है, 41 है, a1 हमारे पास 6 है, n हमारे पास 5 - 1 है, और इंटू डी वैसे ही रहेगा। 41 - 6 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 क्योंकि ये प्लस है दूसरे साइड जाएगा, 5 - 1 करेंगे तो 4d आ जाएगा, ठीक है। जब 41 - 6 करेंगे तो आपके पास 35 = 4d आ जाएगा। हमने d फाइंड करना है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने d भी फाइंड कर लिया। हमारे पास a1 भी है, an भी है और n भी है। अब आपके पास जाहिर है इस तरह तो अब मुश्किल होगा कि 6 में आप 35 डिवाइडेड बाय 4 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। आ तो सकती है, मतलब 6 में इसको ऐड करें, फिर इसका जो आंसर आएगा a1 का जो आंसर आएगा नेक्स्ट में, लेकिन यहाँ से मुश्किल होगा। मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको कहा जाए कि 2 वैल्यूज़ के दरमियान अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है तो उसका फार्मूला आपके पास ये होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे an = a1 + n d है, ठीक है। ये फार्मूला इसी फार्मूले से ही निकला हुआ है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a1 फाइंड करना है। तो अगर a1 है तो n की जगह क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर n = 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास a1 = a1 की वैल्यू क्या है, 6 है, प्लस n हमने 1 पुट किया, और d हमारे पास कितना है, 35 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। तो a1 = 6 + 35 डिवाइडेड बाय
4 आ जाएगा। आपने इसका एलसीएम लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास ये इनके आंसर्स आते जाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 4 6 प्लस 35, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 6 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 4, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 59 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 59 डिवाइडेड बाय 4। हम लोगों के पास जो A1 अर्थमेटिक मीन था वो हमारे पास क्या आ गया 59 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब हम A2 फाइंड करेंगे, इसी तरह A3 भी फाइंड करेंगे। n इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। n की जगह 2 आ जाएगा, A1 हमारे पास 6 है, प्लस n की जगह 2 आ जाएगा, और d हमारे पास कितना है 35 डिवाइडेड बाय 4 है। 2 टाइम्स 4 तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 आपके पास 2 ही आ जाएगा। 6 प्लस 35, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इनको ऐड करोगे तो 5 6 7 3 और 1 4, 47 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपके पास जो दूसरा अर्थमेटिक मीन जो आपने इंसर्ट किया था वो क्या आ गया 47 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब हम लोगों के पास n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू 3 आ जाएगी। A1 हम लोगों के पास के 6 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 है, और d हमारे पास कितना है 35 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। 6 प्लस हम क्या करते हैं 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 3 से। 35 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं हो रही तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 का एलसीएम लिए तो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पास 6 ब्रैकेट प्लस 105 ब्रैकेट, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, और 105 डिवाइडेड बाय 4, तो 105 में 4 जब 24 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1 कर लेते हैं 105 प्लस 24, तो आपके पास 129 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो आपको यही कहा गया था कि आपने 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपके पास ये है 59 डिवाइडेड बाय 4, सेकंड का आपके पास क्या है 47 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट का आपके पास क्या है 129 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। A1 हम लोगों के पास क्या आंसर आया है 59 डिवाइडेड बाय 4, A2 आपके पास 47 डिवाइडेड बाय 2, और A3 हमारे पास क्या 129 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, अगर आप लोग अपने जो लास्ट में जो आंसर गिवन है उसमें इन्होंने होल में वैल्यू दी हुई, ठीक है। आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है। अगर आप 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 कर दें, ठीक है, और उसमें ऐड कर दें 3 को, तो हमारे पास 59 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने लास्ट वाले आंसर्स को देखना चाहते हैं तो ये होल में वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको 3 में ऐड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, इसका भी और इसका भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है, ठीक है। उसमें आपने कितने 4 अर्थमेटिक मीन आपने ऐड करने हैं, ठीक है। 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 17 एंड 32 और 17 के दरमियान हमने क्या करने हैं अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है। पहले सबसे तो आपने करना है लेट A1 A2 A3 और A4 आपके पास किए 3B4 अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो पहले 17 लिखेंगे, फिर उसके बाद A1 A2 A3 A4 और 32 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है। A1 हम लोगों के पास कितना है 17 है, AN लास्ट टर्म होती है वो 32 है, टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो N इज इक्वल्स टू आपके पास क्या 6 है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है D फाइंड करना है। AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D। AN हम लोगों के पास कितना है 32 है, इज इक्वल्स टू A1 हमारे पास 17 है, N हम के पास 6 - 1 इंटू D। 32 ये प्लस 17 है तो इस साइड पे आकर -17 हो जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5D आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है 32 को माइनस कर देना है 17 से, तो हमारे पास आ जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 5D। आप इधर से भी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो नीचे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 5 1 is 5, 5 3 टाइम्स 15, तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है
3 आ गई है। अब हमने फार्मूला लिखना है जो इसमें भी लिखा था, आपने लिखना है an इज इक्वल्स टू a1 प्लस एन डी। सबसे पहले मैं n इज इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करूँगी। जब आपने n इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आप पुट करेंगे a, n की जगह 1 पुट कर देंगे। a1 हम लोगों के पास कितना है 17 है, प्लस n हम लोगों के पास कितना है 1 है, ठीक है, ये n 1 पुट करें, और d हमारे पास कितने 3 है। तो हमारे पास 17 प्लस 3 1 इज़ 3, तो हमारे पास a1 की वैल्यू 17 18 19 और ये 20 आ जाएगी। a1 हम लोग के पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, फिर a3 फाइंड करेंगे और a4 फाइंड करेंगे। a2 इज इक्वल्स टू a1 17, 2 हम n आपके पास 2 है और d हमारे पास क्या है 3 है। 17 प्लस 3 2 टाइम्स 6, तो इसको आप जब ऐड करोगे 17, ये आपके पास 23 आ जाएगा, ठीक है। अब हम मैं पुट कर देती हूँ n इज इक्वल्स टू, ये 2 पुट किए, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं, a3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू a1 हमारे पास 17 है, n की जगह हमने 3 पुट किया और d भी हमारे पास कितने 3 है। 17 प्लस कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है 17 को ऐड कर देना 9 में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर n इक्वल्स टू 4 पुट करना है क्योंकि हमने F4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, ठीक है। 17 प्लस n की जगह 4 आ जाएगा और d हमारे पास कितना है 3 है, तो 17 प्लस 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। एंड पे आप लिख सकते हो a1 हमारे पास कितना है 20 है, a2 हमारे पास 23 है, a3 हमारे पास 26 है और a4 हमारे पास कितने 29 है। तो यही आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप इसकी फर्स्ट टर्म 17 लिखें, लास्ट टर्म 32 लिखें और इनका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करें तो वो भी आपके पास सेम होगा। देख लें, इसको इसमें से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया 3 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया 3 आएगा, और हमने ऊपर फाइंड भी किया हुआ है कि आपके पास जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो कितने 13 है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।